औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 17 न्यूमेटिक्स प्लस एरोसोल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूमेटिक्स क्या है। ओपन योर रीडिंग बुक्स एंड पेज नंबर 106। न्यूमेटिक्स की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी भी है। सबसे पहले देखते हैं, कंप्रेस्ड एयर हैज द एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क। कंप्रेस्ड एयर के पास ये एबिलिटी है कि वो कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकती है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वर्क क्या है। मैकेनिकल वर्क वो होता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो उसकी पोजीशन को और उसकी मूवमेंट को चेंज कर दें। लाइक अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो उसको मूव करवा दें, और अगर मूव कर रही है तो वो उसको रेस्ट में ले आए। तो ये है मैकेनिकल वर्क। अब डेफिनेशन उसने दी हुई है न्यूमेटिक्स की, क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं प्रेशराइज्ड गैस के एप्लीकेशन को, कि वो किस तरीके से एक बॉडी के अंदर मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करवाती है। इट इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। अब मैकेनिकल मोशन क्या है कि आपने एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की है और उसकी वजह से बॉडी ने अपनी पोजीशन और मूवमेंट को चेंज कर लिया। तो ये जो हम सारा प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें प्रेशराइज्ड गैस जो प्रोड्यूस कर रही है एक मैकेनिकल मोशन को, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि मैकेनिकल फोर्स क्या होती है। अ फोर्स दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जो फोर्स अप्लाई करें किसी भी बॉडी पे, जो रिजल्ट लेके आए उसकी चेंज इन स्टेट के अंदर, बॉडी को स्टेट चेंज कर दे। लाइक स्टेट कैसे चेंज कर दे? अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोक दे, और अगर वो रुकी हुई चीज है तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसको मूव करवाना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल फोर्स कहलाएगी। तो मैकेनिकल फोर्स का स्टडी करना किसके साथ? प्रेशराइज्ड गैस के साथ। आपने प्रेशराइज्ड गैस से फोर्स अप्लाई की है जिसकी वजह से बॉडी में कोई स्टेट में चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। न्यूमेटिक्स में हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? प्रेशराइज्ड गैस या फिर कंप्रेस्ड एयर को पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़नी है किसकी? कंप्रेस्ड एयर की। कंप्रेस्ड एयर इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज। हम कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड एयर को हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और हम इसको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। सब कॉमन एप्लीकेशंस उसने हमें यहाँ पे दी हुई हैं, जिसको हमने यहाँ पॉइंट आउट किया था कि सबसे पहले किसमें इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमोबाइल टायर्स में। फिर हमने कहा स्प्रे गन्स में भी यूज होती है, एयर पावर मोटर में, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ हैवी व्हीकल्स के अंदर, देन टेस्टी टूल्स के अंदर, और एयर पावर टूल्स लाइक हैमर और ड्रिल। यहाँ हमने ये पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं कि हैमर भी एयर पावर टूल्स में आता है और ये ड्रिल भी आती है। तो नेक्स्ट हम इसकी जरा डिटेल पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये कंप्रेस्ड एयर हमारे लिए यूजफुल है इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करने में। पहला है ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। हमने कहा सबसे पहला यूज कहाँ पे है? ऑटोमोबाइल टायर्स में। ऑटोमोबाइल टायर्स को इन्फ्लेट किया जाता है कंप्रेस्ड एयर से। आपने गाड़ी में कभी एयर फिल करवाई है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? एक नोजल सी होती है जिससे हम लोग टायर में एक जगह पे उसको फिक्स करते हैं, फिर उसमें कंप्रेस्ड एयर फिल करते हैं, फिर सारा टायर जो है वो उसको बराबर स्मूथली मूव करवा लेता है। तो वो भी यही कह रहा है कि ऑटोमोबाइल टायर्स को इन्फ्लेट करवाया जाता है थ्रू कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। सेकेंड है स्प्रे गन। स्प्रे गन आर यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट्स। स्प्रे गन भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। हमने कभी कार को पेंट करते हुए देखा होगा, उसके पास एक छोटे से नोजल होती है, जैसे आपकी डायग्राम बुक पे भी बनी हुई है, वो भी छोटी सी नोजल से कंप्रेस्ड एयर के थ्रू पेंट निकलता है और उसको हम लोग पूरी बॉडी के ऊपर पेंट करवा देते हैं। 3 है एयर पावर्ड मोटर्स यूज कंप्रेस्ड एयर टू वर्क। एयर पावर्ड मोटर भी कंप्रेस्ड एयर को यूज करती हैं। Such motors are used at place where electric motors are not suitable for safety reasons. अब ये हम एयर पावर मोटर्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? वहां पे कोई सेफ्टी रीजन है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक का इशू है,
या कोई भी और मसला हो सकता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स की बजाय एयर पावर मोटर यूज करते हैं। जितनी ज्यादा आप कंप्रेस्ड एयर देंगे मोटर को, उतना ज्यादा मोटर तेज मूव करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू ऑपरेट एयर पावर न्यूमेटिक टूल्स लाइक हैमर्स एंड ड्रिल्स। ये भी ड्रिल मशीन्स हमने बहुत दफा देखी हैं। ये भी क्या यूज करती हैं, एयर पावर टूल्स इस्तेमाल करती हैं न्यूमेटिक्स के प्रोसेस के ऊपर और लॉ को इस्तेमाल करती हैं। कैसे? कंप्रेस्ड एयर को यूज करती हैं, ड्रिल मशीन भी और हैमर भी। यहां से हम इनको फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो एयर पावर, वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो एक फोर्स अप्लाई करेगी, और चीज जो है वो ये ड्रिल हमारे, जैसे हम किसी जगह पे सुराख करने के लिए ड्रिल को इस्तेमाल करते हैं, तो वो फोर्स अप्लाई करेगी और उसकी वजह से उसमें होल हो जाएगा। फिफ्थ है द कंप्रेस्ड एयर इज ऑल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स को रोकने के लिए हम एयर ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं, व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस, जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। आपके पास स्टोरेज टैंक में कंप्रेस्ड एयर होती है, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो कंप्रेस्ड एयर आगे की तरफ मूव करती है। दिस एयर पुश द ब्रेक एंड अगेंस्ट मूविंग द व्हील टू स्टॉप इट्स मोशन, और उसकी वजह से ब्रेक पैड बाहर आता है और व्हील के साथ टच करते हुए व्हील की मूवमेंट और स्पीड को स्लो कर देता है। जैसे स्पीड स्लो होगी और व्हील रुक जाएगा और हमारी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। तो वो भी ये कह रहा है कि कंप्रेस्ड एयर इज ऑल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ हैवी व्हीकल्स। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड, द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। This air pushes the brake pedal against the moving wheel to stop its motion. ठीक होगी बात। सिक्स्थ है most of the dentistry tools। डेंटिस्ट्री टूल्स क्या, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं हमारे दांत को साफ करने के, कोई प्लॉक इकट्ठा हो गया कोई दांत में, उसको निकालने के लिए हम लोग डेंटिस्ट्री टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग, उसमें भी हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। उसको ऑन करेंगे, कंप्रेस्ड एयर से उसको बाहर निकाल देंगे। इट इज सेफ फॉर द पेशेंट, और ये हमारे लिए सेफ होता है पेशेंट के लिए भी, क्योंकि ये माउथ और के पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अगर हमको कट लगाएंगे या सीजर्स यूज करेंगे तो कटने का खदशा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर पावर टूल से न्यूमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, और कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज है उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल टायर्स में इस्तेमाल करते हैं, फिर कहाँ कहा हमने, स्प्रे गन्स में, एयर पावर मोटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कहा एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट था डेंटिस्ट्री टूल्स में, और एयर पावर टूल्स लाइक हैमर और ड्रिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसका, एरोसोल्स का। अब हमने देखना है कि एरोसोल्स क्या होते हैं। द प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या है, जो सोल सिस्टम को यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो सोल सिस्टम को यूज करती हैं क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स कहलाती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोल सिस्टम क्या है। सोल क्या है, सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। सोल क्या है, मिक्सचर है सस्पेंडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स का। किसके पार्टिकल्स, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स हैं, वो किसके अंदर सस्पेंडेड है, इन अ गैस और एयर। हमने क्या किया है, एयर या गैस में सॉलिड और लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको मिक्स किया हुआ और उसका एक मिक्सचर बनाया हुआ है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल। और वो प्रोडक्ट्स जो सोल सिस्टम को यूज करती हैं, लाइक इस सिस्टम को यूज करती हैं, उन मिक्सचर्स को यूज करती हैं जो हमने बना के रखा हुआ है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, उसको यूज करते हैं। वो प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं, एरोसोल्स कहलाते हैं। बात समझ आ रही है, क्या कहा, द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल्स। एंड सोल क्या है, सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। ये आपकी बुक पेज नंबर 107 पे था। द प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल्स। सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। गैस और एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसोल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। हम लोग डिफरेंट तरह के एरोसोल्स को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ये कुछ यूज दिए हुए हैं।
एरोसोल्स आर यूज्ड एज एयर फ्रेशनर। लाइक वो कह रहा है कि हर किस्म का केमिकल डिफरेंट हो सकता है। लाइक मिक्सचर जो हम लोग बना रहे हैं किसका, सस्पेंडेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स का, वहां पे सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल हर एक यूज के लिए अलग होगा। ठीक है, गैस भी अलग हो सकती है, अगर आप एयर में कर रहे हैं या गैस में, तो गैस डिफरेंट हो सकती है, और ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो हर एक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट होंगे। दे आर यूज्ड एज एयर फ्रेशनर, इंसेक्ट रिपेलेंट। अब जो हम लोग केमिकल्स एयर फ्रेशनर में इस्तेमाल करेंगे वो इंसेक्ट रिपेलेंट में नहीं हो सकता, और जो इंसेक्ट रिपेलेंट में यूज करेंगे वो मेडिकल स्प्रे में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर एक का जो यूज है उसके अंदर ये मिक्सचर जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक होगी बात। तो वो भी यही कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसोल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। डिफरेंट तरीके के हम लोग केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज एयर फ्रेशनर, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, हेयर स्प्रे, क्लीनिंग एजेंट, स्प्रे पेंट्स और मेडिकल स्प्रे लाइक इनहेलर्स। अब जो हम लोग इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम लोग मेडिकल के कोई मेडिसिन यूज करते हैं, हम लोग जो स्प्रे के थ्रू हम लोग अंदर लेके जाते हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, उसकी सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन हम लोग इंसेक्ट रिपेलेंट को तो नहीं ना इस्तेमाल कर सकते मेडिकल स्प्रे में, वो तो इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि ये जो पूरा एरोसोल है, एरोसोल में डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि एरोसोल काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है जैसे आपकी बुक पे बनी हुई है। परफ्यूम की बॉटल्स देखी हुई है आपने। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको परफ्यूम लगाने के लिए पुश करते हैं, और फिर हमारे ऊपर जो स्प्रे डलते हैं उसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यही वो कह रहा था ना, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और सारा परफ्यूम हमारे ऊपर फील होता है। तो यहाँ से हमने देखना है कि एरोसोल्स काम किस तरीके से करते हैं। एन एरोसोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरीके के फ्लूइड्स होते हैं। यहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ था, एक गैस अंडर प्रेशर, एक तो गैस वाला लिक्विड है, फ्लूइड है, और दूसरे वाला है लिक्विड या गैस सॉल्यूशन जो हम लोग एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या था, सोल सिस्टम। वन फ्लूइड दैट बॉइल्स बिलो रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड प्रोपेलेंट। वो फ्लूइड जो रूम टेम्परेचर से बिलो, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाए। ठीक है, वन दैट बॉइल्स बिलो टेम्परेचर कॉल्ड द प्रोपेलेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट, जो प्रोपेल करेगा प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, एंड द अदर वन इज द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इज एक्चुअली यूज्ड एज एयर फ्रेशनर, जिसको हम लोग एक्चुअली किसकी तरह यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं। द प्रोपेलेंट इज द मीन्स ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। एक्चुअली में क्या करते हैं, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स, ये जो गैस अंडर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं, ये फोर्स अप्लाई करता है। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो गैस के कंटेनर में नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बॉटम पे। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये फोर्स अप्लाई करता है और यहाँ से प्रोडक्ट मूव करती है टू द ट्यूब, और ट्यूब में मूव करते हुए यहाँ इस वेल्व से बाहर चली जाती है और वो हमारे ऊपर स्प्रे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोपेलेंट बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन द सील्ड मेटल कैन। जो परफ्यूम की बोतल होती है वो सील्ड मेटल की कैन होती है। एट रूम टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपराइज। क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे पार्ट ऑफ प्रोपेलेंट फ्लूइड, ये प्रोपेलेंट फ्लूइड क्या होगा, वेपराइज होगा, वेपर्स में चेंज होगा। जब वेपर्स में कोई चीज चेंज होती है, लाइक हम कहते हैं ये गैस के पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज हुए हैं और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ से हर एक वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से भी, यहाँ पे भी ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो लिक्विड गैस नीचे प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ये टू द ट्यूब मूव करेगी अपवर्ड। एट रूम टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपराइज एंड increases pressure over the product liquid. A long plastic tube runs from the bottom to the can top
to a valve system at the top of the can. अब क्या कह रहा है, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है जो बॉटम से मूव कर रही है अपवर्ड यहाँ वेल्व सिस्टम की तरफ. ये सारे वेल्व लगे हुए हैं यहाँ पे. ठीक है जी. When valve is opened by pressing the button, a passage from the inside of the can to the outside opens. जैसे हम लोग पुश करते हैं परफ्यूम लगाने के लिए तो रास्ता ट्यूब के दरमियान और वेल्व के दरमियान वेल्व ओपन हो जाता है. फिर क्या करेगा, द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस प्रेशर pushes the liquid product up in the plastic tube and then out through the nozzle. क्या कहता है कि जैसे हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जो प्रोपेलेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अप टू द लिक्विड सॉल्यूशन जिसका हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और ये प्रोडक्ट जो है वो इस प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू नोजल से बाहर आ जाएगी. ठीक होगी बात. द नैरो नोजल ब्रेक द फॉलोइंग पार्ट लिक्विड इनटू टाइनी ड्रॉप्स व्हिच कम्स आउट एज अ फाइन स्प्रे. और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इस नोजल के पास बारीक बारीक होल्स रहते हैं जो कि इस होल्स के अंदर से जैसे स्प्रे बाहर आएगी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो हमारे ऊपर स्प्रे होगी. ठीक होगी बात. अगर हम इसी चीज को दोबारा से रिपीट करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि एरोसोल में दो तरीके के फ्लूइड्स होते हैं. एक फ्लूइड कौन सा था, जो बॉयल हो रहा है बिलो रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर के ऊपर वो चीज बॉयल हो जाती है. जैसे वो बॉयल होगा क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा. किस पे इंक्रीज कर रहा है, उस लिक्विड पे जो कि बॉटम पे प्रेजेंट है और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है जी. प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्चुअली यूज्ड एज एयर फ्रेशनर. वही एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग एज अ एयर फ्रेशनर. जो भी हमने खुशबू लगानी है लाइक रोजेस हैं या जैस्मिन के फ्लेवर स्मेल डाली हुई हमने, तो वही वाला क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगी. जैसे हम लोग पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा अप टू द लिक्विड प्रोडक्ट सॉल्यूशन पे. यहाँ से ये प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू अब वेल्व तक जाएगी और वेल्व ओपन होगा और परफ्यूम हमारे पास नोजल से स्प्रे हो जाएगा. ठीक है. और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे ऊपर स्प्रे करेगा. ठीक होगी बात. इस सारे प्रोसेस को एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं कि एरोसोल्स होते क्या है. वो प्रोडक्ट यूज करते हैं सोल सिस्टम को. और सोल सिस्टम क्या था, मिक्सचर था सस्पेंडेड एयर या सॉलिड एयर में सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल कहते हैं. सोल को कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे, एयर फ्रेशनर्स के अंदर, स्प्रे में, इंसेक्ट रिपेलेंट में, मेडिकल स्प्रे, इनहेलर्स के अंदर यूज कर रहे थे, हेयर स्प्रे में और क्लीनिंग एजेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे. फिर हमने पढ़ा कि वर्किंग ऑफ एरोसोल में क्या था, दो फ्लूइड्स थे, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है दूसरे वाले के ऊपर और दूसरा प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू नोजल से बाहर आ जाता है. ठीक है जी. आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है अपने वर्कबुक के ऊपर भी, और इसके अलावा आपने खुद से भी एप्लीकेशन सर्च करनी है कंप्रेस्ड एयर की, कि कंप्रेस्ड एयर की कौन कौन से एप्लीकेशन मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है. इसके अलावा आपके पास एक्टिविटी है 7.6, उसको आपने परफॉर्म करना है और उसके बाद उसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपने सर्च करके बताना है. ठीक होगी बात. होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा भी देखना है और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, न्यूमेटिक्स को और एरोसोल्स को. अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह.